हेलो अपनी पाठशाला फैमिली। अभी हमारे साथ हैं वरुण, जो ये 12th क्लास के स्टूडेंट है। अभी हम इनसे रिव्यू जानेंगे कि एपी में आके इनको कैसा लगा, इनका स्वभाव कैसे बदला, बिहेवियर कैसे बदला, एजुकेशन के साथ साथ तरह तरह की एक्टिविटी के साथ इनकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ओवर टू यू वरुण। वरुण, एपी में आप पहले तो कितने साल से हैं? सर मैं तो 11th में आया था। 11th में आया था सर। तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? अब आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपका फेयरवेल हो चुका है, यहाँ से अलविदा लेने वाले हैं आप जल्दी। कह सकते हैं कि अपनी पाठशाला ने आप में जो ग्रोथ की, चाहे एजुकेशन को लेके या फिर तरह तरह की एक्टिविटीज़ में, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अभी हम लोगों को दिखती है बड़ी चार्मिंग, तो इसमें टीचर्स का क्या रोल रहा? सर रोल तो काफ़ी, मतलब मैं बता नहीं सकता कि किसी गुरु का कितना रोल रहा है किसी स्टूडेंट को बनाने में। मेरी मेहनत थी, बट जो दिशा दिखाई सर ने, काफ़ी संतोष सर हो गए, ललित सर हो गए, खुशी मैम हो गई, तो कॉमर्स की टीम जो थी मतलब फर्स्ट डे से मैं समझ गया था कि मतलब हाँ भाई कहीं एडमिशन अच्छी जगह करवाया मैंने। फिर पेरेंट्स को भी दिख रहा है धीरे धीरे। फिर अब तो टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे अपना रिजल्ट और अच्छा कर सकता हूँ या फिर कितना आगे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी स्कूलों से जब आपने फर्स्ट टू 10th और कहीं से की, 11th 12th यहाँ आके की, फैकल्टी की एजुकेशन या सिखाने के तरीके में कुछ डिफरेंस देखा यहाँ के मुकाबले और वहाँ के मुकाबले? कुछ डिफरेंस बता सकते हो? सर पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो पहली बात तो बच्चों को सुनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों को सुनना। बिल्कुल। जिसकी कमी हर जगह थी वैसे तो। जिस स्कूल से मैं आया वहाँ भी थी, आसपास के यहाँ के काफ़ी स्कूलों में। और टीचर्स यहाँ के सुनते हैं और समझते हैं प्रॉब्लम को, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और स्टूडेंट के नज़रिए से कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। और हर टाइम साथ रहना, मतलब कुछ अगर पर्सनल दिक्कत भी आ रही है वो भी सॉल्व कर देना। और एकेडमिकली तो उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया मेरे को शुरू से ही, तो वो तो मैं जस्टिफिकेशन कर नहीं सकता। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो वरुण, काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी नहीं, हद तक सभी स्कूलों में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देती है और देना भी चाहिए। एजुकेशन तो प्रॉपर होनी ही चाहिए, लेकिन काफ़ी स्कूलों में ये भी पाया गया कि अब सब लोग एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं। जो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है स्कूल में सिखाना, चाहे वो रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट टू पेरेंट्स हो या पेरेंट्स से टीचर हो, वो एक भाव ख़त्म होता जा रहा है एजुकेशन के पीछे भागते भागते। या फिर कुछ ऐसी एजेंसीज आ गई हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोचती हैं, एजुकेशन देनी है, बस पढ़ा के और 2 बजे उन्हें निकाल दो। यहाँ पे आपको ऐसा कोई महसूस हुआ कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, या मेरे में कुछ टैलेंट है उसको निखार नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा? सर जिस स्कूल से मैं आया था वो काफ़ी उतना अच्छा नहीं था। जिन मेरी मेन प्रॉब्लम्स थी तो मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, बट यहाँ पे आके उन प्रॉब्लम्स का काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मिल पाया मेरे को। जैसे कि मेरे को लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाता था मैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और मैं और चीज़ों में उलझा रहता था, पढ़ाई से उतना दूर दूर भागता था। बट यहाँ आके मैंने समझा, फिर मैंने सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा चुना मैंने, कॉमर्स। जो मेरे मतलब इनहर्टली जिसके लिए मैं मोटिवेटेड रहता था कि पढ़ना है पढ़ना है। फिर बाद में जाके 11th तो मेरी अच्छी गई काफ़ी। 12th में सर ने भी काफ़ी डायरेक्ट किया मुझे। तो अपनी पाठशाला का आपका सबसे फेवरेट टीचर कौन रहा? सर संतोष सर कह सकते हैं। संतोष सर, उन्होंने कैसे हेल्प किया आपके जीवन में? या सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही हेल्प की, या फिर जीवन में आपके उतरे, आप में कुछ छुपा हुआ ढूंढा उन्होंने? सर आई थिंक मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में वही आते हैं और टीचर्स तो सबसे अच्छे हैं ही वो। अच्छा, तो अब दोस्त और फ्रेंड का मतलब जो रिलेशन होता है वो तो मैं आपको आप समझ ही रहे हो कैसा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और टीचर तो वो फर्स्ट डे से ही ऐसे थे। ठीक है, मतलब सारी प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना। इवन वो नहीं, सारे टीचर जितने भी कॉमर्स के थे। ठीक है, और कॉमर्स ही नहीं, जितना भी अगर अपनी पाठशाला में मैंने देखा है कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, इवन आर्ट्स, सबको अच्छे से डायरेक्ट किया जाता है। सारे स्टूडेंट्स आपस में बोलते हैं अच्छे से, बात होती है, पढ़ाई होती है। ठीक है। दैट्स द गुड थिंग। तो ये एज अ टीचर मैं अपनी पाठशाला का कह सकता हूँ कि अब आपकी एक परीक्षा थी वो ख़त्म होने जा रही है और जीवन की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो आप ऊंची उड़ान के लिए तैयार हैं, और व्हाट इज़ योर ड्रीम और एम कि आपको लगे कि यहाँ से बिल्डअप हो गया है, अब आगे मैं संभाल लूँगा? सर ऊंची उड़ान के लिए तैयार तो हूँ, मगर उससे ज़्यादा डरा हुआ हूँ अभी तो फिलहाल अपने बोर्ड्स के लिए, फाइनल्स के लिए। ठीक है, अभी शुरू में तो यही सोचा था मैंने कि पहले बोर्ड्स हो जाएं फिर सोची जाएगी आगे की। ठीक है, बट
यू नो सर कि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले तो मैं बोर्ड्स क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सोच रखा है कि काफ़ी कुछ क्लियर करना है, जैसे कि सीयूईटी के अकॉर्डिंग मतलब के थ्रू कोई अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। फिर सीएफए या फिर सीए या सीएमए जैसे काफ़ी कोर्सेज है जिनमें मेरे को इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट निखरेगा जब मैं और अच्छी जगह और हायर लेवल पे स्टडीज़ करूँगा, तो वो इंटरेस्ट निखर के आएगा, तो तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा, फिर तब मैं ज़्यादा क्लियर माइंड रहेगा मेरा कि क्या चूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू वरुण। अपनी पाठशाला आई होप कि आपकी एबिलिटी को दिखाने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, और 12th ये आपका अंत नहीं है, आप बाद में भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने संतोष सर से जो आपके फेवरेट है, उनसे अपनी लाइफ के बारे में या आगे कुछ एम करना है डिसाइड, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू सर।